अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरे मक्का के व्लॉग पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था माशाल्लाह। तो मैंने सोचा क्यों ना ज़ियारत का व्लॉग भी जो है वो फटाफट से बना लिया जाए। और मैं आप लोगों को मक्का के व्लॉग में बताया था कि मैं अपने बच्चों के साथ गई थी। तो टाइम को मैनेज करना और सिचुएशन को मैनेज करके जहाँ-जहाँ जा सकी मैं वहाँ की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी ज़ियारतें हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं करूँगी। लेकिन जहाँ गई हूँ वहाँ की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं थोड़ी-थोड़ी और आप लोगों के साथ सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, ज़ियारतों पे जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हल्का-फुल्का सा जो है वो नाश्ता किया जाए। तो ये जो वीडियो है हम लोग सब नाश्ते के लिए निकल रहे थे, जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक मेन बात जो बतानी थी कि मतलब जो मुझे इतनी अट्रैक्ट की वहाँ की बात, वहाँ पर बड़े से बड़ी गाड़ी है, मतलब ज जितनी बड़ी मर्ज़ी गाड़ी है वो एक बच्चे का भी एहतराम करेंगे अपनी सड़क पे। मतलब अगर एक बच्चा भी सड़क पार करेगा तो वो रुक जाएँगे दूर से। और बाकायदा वो इशारा करते हैं कि पहले आप लोग चले जाएँ, फिर हम लोग चले जाएँगे। मतलब मुझे इतना डर खौफ़ आता था कि मैं अकेली निकली हूँ जैसे रोड पे, तो मैं कैसे क्रॉस करूँगी? लेकिन जितनी ट्रैफ़िक वहाँ की है, उतना ही आसान है वहाँ की सड़क को क्रॉस करना, बहुत आसान है। मतलब बुज़ुर्ग की इतनी इज़्ज़त करते हैं, आराम से गुज़रने की जगह दे देते हैं, बच्चों की, बड़ों की, कोई भी है। इवन मतलब हमारे यहाँ तो खड़े होकर पहले काफ़ी देर तक लेफ़्ट एंड राइट देखना पड़ता है कि कोई आ ना रहा हो। वहाँ पर ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से बस आपने सड़क पे जैसे ही उतरना है वैसे ही गाड़ियाँ खुद ब खुद रुक जाती हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा रूल लगा वहाँ का, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि इतनी आसानी से मतलब जो है वो रोड क्रॉस को किया जा सकता है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये करनी थी कि मतलब वहाँ पर आप अकेले बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं मर्ज़ी चले जाएँ, अपने आप को इतना महफ़ूज़ समझते हैं, आप इतने तहफ़्फ़ुज़ में होते हैं। मतलब किसी को किसी से कोई लेना-देना है ही नहीं, सब अपने-अपने कामों में लगे हुए होते हैं। कोई पता नहीं है कि कोई मतलब यहाँ से औरत गुज़र रही है या लड़की गुज़र रही है या हम या कोई भी मर्द गुज़र रहा है या आदमी गुज़र रहा है, किसी को किसी से कोई भी लेना-देना नहीं है। सब अपने-अपने कामों में आराम से लगे हुए होते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे वहाँ का ये रूल लगा कि मतलब इतनी-इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी आपको देख के खुद रुकेंगी। मतलब हमें खुद नहीं डरना कि हाय हम कैसे गुज़रेंगे। बाकायदा वो लोग हाथ के इशारा देते हैं कि आप लोग चले जाएँ, आप लोग गुज़र जाएँ। अच्छा, जो हमें ज़ियारत करवा रहे थे वो कुलीग ही थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में बताया, समझाया, बताया। आप लोग भी अल्लाह करे आप लोग सब जाएँ, और जिनको इन्फॉर्मेशन है या हर जगह का पता है या हिस्ट्री का पता है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उन सबको पता है। लेकिन ये है कि जिनको नहीं पता वो ऐसे बंदे के साथ सफ़र करें जिसको पता हो, और वो बताए हर एक चीज़ का डिटेल के साथ कि यहाँ पर ये वाक़या हुआ था और यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई थी। तो ही फ़ायदा है आप लोगों को जाकर, वरना खाली इस तरह घूम फिर कर आकर या देख कर खाली ज़ियारत कर कर वो सुकून और वो इत्मीनान नहीं मिलता जब आप सारी चीज़ें डिटेल से नहीं जान लेते। तो ये हम लोगों को सादत हासिल हुई कि हमने हज की भी सारी ज़ियारतें की। मतलब हम लोग अरफ़ात भी गए और मस्जिद निमरा भी गए, हाजियों के कैंप देखे, शैतान को जहाँ किंकरियाँ मारते हैं वो जगह देखी, और मिना की सारी पहाड़ियाँ, वादियाँ देखी, सब मतलब हर चीज़ जो है वो हमने देखी। और ये जो इन लोगों के जो शहज़ादे हैं, उनके जो पहाड़ों पे घर बने हुए थे वो भी हम लोगों ने देखे। अच्छा, ये वाला जो पहाड़ है ना, ये जबल सौर था, और यहाँ का जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो है वो क़याम किया था। तो इतना दिल चाह रहा था, इतनी कोशिश थी कि बंदा ऊपर जाए, जाके हर जगह की ज़ियारत करे। यहाँ की गार जो है वहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, वहाँ की ज़ियारत करें। लेकिन वही बात है कि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल था ऊपर तक जाना और फिर नीचे आना शदीद गर्मी में। और जो लोग फजर के टाइम या तहज्जुद के टाइम गए हुए थे वो 12 बजे या 11 बजे दोपहर में नीचे उतर रहे थे, और वो बता रहे थे कि सिर्फ 2 से 3 नफिल वहाँ अदा किए हैं और बस हम लोग वापस आए हैं। मतलब इतना टाइम लग रहा था। तो बहरहाल अल्लाह ताला वहाँ ले गए और वहाँ की ज़ियारत कर ली, वहाँ खड़े होके दुआ मांग ली, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आगे भी ज़िंदगी देगा, और जाएंगे तो ज़रूर हर जगह की जाकर करीब से ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये वाला जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये जो छोटा सा एक निशान है वाइट कलर का, ये वाला वो पहाड़ है जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है वो ज़िबा करने के लिए लिटाया था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो है वो बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली थी।
तो ये वो वाला पहाड़ था, तो दूर से ही हम लोगों ने ज़ियारत की, आप लोग भी कर लें। अच्छा, ये वाली जो मस्जिद थी ना, ये मस्जिद जिन थी, जो रातों रात सारे जिनों ने मिलकर जो है वो मस्जिद को तामीर कर दिया था। और ये वो मस्जिद थी, छोटी-सी मस्जिद है, प्यारी-सी। तो बेसमेंट में जो है वो औरतों की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम था और ऊपर जो है वो मर्द पढ़ते हैं। और बाकायदा वज़ू ख़ाना बनाया हुआ था, वॉशरूम वग़ैरह थे, हर चीज़ थे यहाँ पे। छोटी-सी प्यारी-सी मस्जिद थी ये। तो आप लोग भी इसकी ज़ियारत करें, बाकायदा मैंने जहाँ लिखा था मस्जिद जिन, उसको रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये एक मदरसा आया था वहाँ की, मतलब उम्मुल कुरा, यानी कि यूनिवर्सिटी थी। और जितने बड़े-बड़े उलमा हैं या जो भी हैं वहाँ पर, इस यूनिवर्सिटी में दूर-दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने। और ये उनकी वहाँ की सबसे बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने इसकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई। अच्छा, ये सब जो है ना, ये मस्जिद निमरा थी और यहाँ पर हज में जो है वो खुतबा दिया जाता है। पूरा साल में सिर्फ़ एक नमाज़ जो है वो यहाँ पर पढ़ी जाती है, बड़ी। और माशाल्लाह से लाखों के हिसाब से 50 लाख, 40 लाख या इससे भी ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं सब, और नमाज़ अदा करते हैं हज पे। तो ये मस्जिद थी निमरा, जो बहुत बड़ी माशाल्लाह मस्जिद थी और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी। अच्छा, अब हम लोग जो है वो मस्जिद जिन से चलते हम लोग आ गए थे गारे हिरा का जो पहाड़ है वहाँ पर। और गारे हिरा का ये है कि सबसे पहली जो कुरान की आयत है, सूरह अलग की, तो यहाँ पर जो है वो हमारे नबी पर नाज़िल हुई थी। और इतना ऊंचा पहाड़ है, आप देखें कि वो गैब से जो मदद आती थी अल्लाह की, वो हमारे नबी के लिए ही आती थी। मतलब अगर हमने सोचा जाने का, तो हमें लोग बता रहे थे कि हमें 3.5 से 4 घंटे लगते हैं ऊपर जाने में और इतने ही घंटे लगेंगे नीचे आने में। और अब जो है वो, मतलब रास्ता ऐसा बना दिया है कि जैसे चौड़ी-चौड़ी या बड़ी-बड़ी सी स्टेयर्स होती हैं, या सीधे करके पत्थर रख देते हैं, ऐसे। उस टाइम पे कितना मुश्किल रास्ता होगा, कैसे-कैसे पहाड़ होंगे। और हमारे नबी जाते थे और वहाँ पर कुरान पाक नाज़िल होता था। मतलब आप जब सोचें ना, तो आपकी जो है ना सोच वो गुम हो जाएगी और आप हैरत में आ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से, कितना मुश्किल था जो हमें इस्लाम मिला है, दीन मिला है। और कितने मुश्किल तरीके से हमारे नबी ऊपर जाते थे और वहाँ पर कुरान पाक जो है वो नाजिल होता था। तो ये सारी ज़ियारत जो है ये गारे हिरा की है। और इतना खूबसूरत ये पहाड़ था, इन लोगों ने एंट्री इतनी प्यारी बना दी है। लेफ़्ट एंड राइट जो है वो रेस्टोरेंट हैं और परफ्यूम्स की शॉप्स हैं, और मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं। फिर इन्होंने ये जो है वो वाटरफॉल वगैरह लगाए हुए थे, लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, बड़ा खूबसूरत उन्होंने की हुई थी। लेकिन जो आगे जाके जब आप देखते हैं ना, तो वही सारे पहाड़ और वही सारी जगह। तो यहाँ पर जो है वो हॉर्स वगैरह भी थे ऊपर लेकर जाने के लिए, ऊँट वगैरह भी थे, कैमल भी थे। लेकिन जो खुद जाने का और ज़ियारत करने का जो है, मतलब पैदल जाने का जो मज़ा है, वो उसकी कोई बात ही कुछ और है। तो ये जो सारा पहाड़ है, ये गारे हिरा का पहाड़ है। और यहाँ की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती, और अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर होता है वो हमें ज़रूर अता करता है। यहाँ पर मैंने सबके लिए दुआ मांगी थी, जो जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक बंदे के लिए मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला सबको दिल का सुकून दे, ज़हनी सुकून दे, जिस्मानी और असाबी सुकून दे। और जब मैं जा रही थी, तो होता है ना कि हर बंदा आपको कहता है कि हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। आप लोग यकीन करें कि ये भी अल्लाह ताला ने जो है वो हमारा पर्दा रखा होता है कि इतने गुनहगार होने के बावजूद भी इतने नेक लोग हमें कहते हैं कि आप जाएँगी तो हमारे लिए दुआ करना, तो ये भी अच्छा लगता है। बहरहाल वहाँ पर खड़े होके मैंने सबके लिए दुआ की थी, हर मोमिन और मुसलमान के लिए, कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ जो ज़रूरियात हैं और जायज़ जो दुआएँ हैं वो कबूल करें। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग ज़ियारत कर कर के जो है ना, मतलब थक गए थे। और फिर बीच में जो है वो नमाज का टाइम हुआ ज़ोहर की, तो हमने कहा कि चलो नमाज अदा करते हैं। वहाँ पर मक्के की और मदीने की ये बात है कि जगह जगह मस्जिदें बनी हुई हैं, और हर जगह इतना अच्छा लगता था ना कि औरतों की भी मस्जिद बनाई होती थी। कि मतलब ये नहीं है कि जहाँ मर्दों की मस्जिद है वहाँ औरतों का मदरसा नहीं होगा या मस्जिद नहीं होगी, बाकायदा औरतों की भी मस्जिद होती थी मर्दों की मस्जिद के पास। तो यहाँ पर मैं जो है वो मस्जिद में गई और दरवाज़ा बंद था, तो मैं देखकर वापस आ गई और यहाँ ना मैं बैठ के वेट कर रही थी।
कि मतलब मर्द जो हैं वो नमाज़ पढ़ कर आए, तो थोड़ी देर बाद जाके देखा तो दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। अच्छा, मस्जिद जो थी वो ओपन थी, मुझे नीचे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ये जूतियों के बॉक्स भी सारे खाली थे और बस मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलती गई, देखती गई, तो ऊपर स्टेयर्स नज़र आई, मैंने कहा शायद ऊपर कोई होगा तो ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा की जाए। इतनी बड़ी मस्जिद थी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई थी। बहरहाल मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर गई हूँ तो मुझे 2 लोग नज़र आए, वो भी चादर ओढ़कर जो है वो लेटी हुई थी या रेस्ट कर रही थी, शायद ये वहाँ पर ही रहती थीं। तो बहरहाल मैंने जो है वो फिर नमाज़ अदा की और फिर यहाँ से मैं निकली। अच्छा जी, तो ये सारी ज़ियारतें जो थीं वो मक्का की ज़ियारतें थीं और मैं आप लोगों के साथ जो है वो मदीना की भी ज़ियारतें जो हैं वो शेयर करूँगी ज़रूर। तो हमारा जो था मतलब बहुत अच्छा रहा टाइम, हर जगह जो है हमने दिल खोल कर इबादत भी की और ज़ियारतें भी की और मतलब हमारा 17 दिन का अगर स्टे था तो हम लोगों ने 14 से जो 15 दिन है वो बिल्कुल भी मतलब मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। थोड़ा बहुत यूज़ करती थी, थोड़ी बहुत वीडियो बनाती थी, लेकिन प्रॉपर ध्यान जो था वो हमारा इबादत की तरफ था। लेकिन जब मैं ज़ियारतों पे गई तो ज़ाहिर है इंसान को जो है वो ये होता है कि इतनी खूबसूरत जगह पर आके थोड़ी बहुत मेमोरी जो है वो अपने पास सेव रखनी चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे ये छोटी-छोटी वीडियोज़ जो है वो बना दी थी। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी माइंड में ये नहीं था कि मुझे व्लॉग बनाना है या मुझे वीडियोज़ बनानी है या मैंने अपने चैनल के लिए एक वीडियोज़ बनानी है, ये बिल्कुल भी नहीं था। बस थोड़ी-थोड़ी ज़ियारतें की मैं बनाती रहती थी और अपने पास जो है वो रख लेती थी सेव करके। तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरे पास हैं तो मैं आप सब लोगों को भी दिखा देती हूँ, जिनके दिल में तड़प है, मोहब्बत है या जिनका दिल करता है वहाँ जाने के लिए, तो वो सब देखकर खुश होंगे। तो ये जनाब सारी जो हैं वो अ, मक्का की ज़ियारतें थीं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मदीना की ज़ियारतें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह अपना ढेर सारा जो है वो ख़्याल रखते रहें। मेरा भी जो है चैनल सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।